राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्जुन जी बोले, मधुसूदन, यह जो योग समता रूप से आपके द्वारा कहा गया है, मैं अपने मन की चंचलता के कारण इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देख रहा हूँ। देव मनुष्य आदि के भेद से और जीव ईश्वर के भेद से स्थित, आज तक अत्यंत भिन्न भाव से अनुभव किए हुए समस्त जीवात्माओं में एकमात्र ज्ञान ही सबका आकार है। इस नाते परस्पर की समानता से तथा कर्म के वशीभूत न होने के नाते ईश्वर की समानता से सर्वत्र समदर्शन रूप जो यह योग आपने बतलाया, इस योग की मैं मन की चंचलता के कारण स्थिर स्थिति नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, परमथनशील, दृढ़ और बलवान है। उसका रोकना मैं वायु को रोकने के समान अत्यंत कठिन मानता हूँ। क्योंकि लगातार अभ्यास किए हुए विषयों के प्रति भी स्वभाव से ही चंचल, मनुष्य के द्वारा एक जगह स्थापित न किया जा सकने वाला यह मन मनुष्य को बलपूर्वक मत कर अन्यत्र विषयांतर में निर्बाध रूप से विचरने लगता है। अपने अभ्यस्त विषयों में भी सदा चंचल स्वभाव स्थिर न रहने वाले मन को उसके विपरीताकार आत्मा में स्थापित करने के लिए रोकना तो मैं वैसा ही अति कठिन मानता हूँ, जैसा प्रतिकूल गति वाले महान वायु को पंखे आदि से रोक रखना। अभिप्राय यह है कि मन के निग्रह का उपाय बतलाना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और दुर्निग्रह है, परंतु हे कुंती, अभ्यास और वैराग्य से यह वश में किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चंचल स्वभाव होने के कारण मन को वश में करना बहुत ही कठिन है। फिर भी आत्मा गुणों का भंडार है। इस अभ्यास से होने वाली आत्म अभिमुखता और आत्मा से अतिरिक्त विषय दोषों की खाने हैं। ऐसी अनुभूति से होने वाले वैराग्य के द्वारा उसे किसी तरह वश में किया जा सकता है। मन को वश में न करने वाले पुरुष के द्वारा इस योग का पाना बहुत कठिन है, परंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा उपाय करने पर इसका पाना संभव है, यह मेरा मत है। असंयत आत्मा को जिसने अपने मन को जीत नहीं लिया है, ऐसे पुरुष को बहुत बड़ा बल लगाने पर भी यह आत्मदर्शन रूप योग प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। परंतु उपाय करके मन को वश में कर लेने वाले पुरुष को, यानी जिसने मेरी आराधना रूप पूर्वोक्त अंतर्गत ज्ञान सहित कर्म के द्वारा अपने मन को जीत लिया है, ऐसे साधक को यत्न करते रहने पर यह समदर्शन रूप योग प्राप्त हो सकता है। अब नेहाभिक्रम नाशो अस्ति इत्यादि वचन में सुने हुए योग के महात्म्य को भली भांति सुनने की इच्छा से अर्जुन जी पूछते हैं, क्योंकि कर्म योग में आत्मज्ञान का अंतर्भाव होने के कारण तथा कर्म योग का नाम योग होने के कारण वहाँ जो उसका महात्म्य कहा गया है वह वस्तुतः आत्मदर्शन रूप योग का ही महात्म्य है। अर्जुन जी बोले, हे श्री कृष्ण, श्रद्धापूर्वक योग साधन में लगा हुआ साधक प्रयत्न की कमी के कारण योग की सिद्धि को न पाकर योग से विचलित मन वाला होकर किस गति को प्राप्त होता है। जो आत्मदर्शन रूप योग के साधन में श्रद्धापूर्वक लगा हो, परंतु अत्यंत दृढ़ अभ्यास रूप यत्न की कमी के कारण योग की पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने के पहले ही जिसका मन योग साधन से विचलित हो गया हो, ऐसा पुरुष किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, वह ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ आश्रय रहित पुरुष क्या फटे हुए बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? क्या वह फटे हुए बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? जैसे मेघ का छोटा टुकड़ा पहले बड़े मेघ से टूटकर और दूसरे बड़े मेघ से न मिलकर बीच में ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही क्या यह भी नष्ट तो नहीं हो जाता?
उसकी उभय भ्रष्टता कैसे है, यह बात अप्रतिष्ठ और ब्रह्म मार्ग में विमूढ़ इन दो विशेषणों से बतलाई गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि विधि पूर्वक किए हुए जो स्वर्ग आदि के साधन रूप कर्म हैं, वे फल कामना से रहित उपयुक्त पुरुष के लिए अपने फल के साधक रूप से प्रतिष्ठा आश्रय देने वाले नहीं होते, इसलिए वह अप्रतिष्ठ है और ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में वह जहाँ तक बढ़ चुका है उसमें विमूढ़ हो जाने के कारण उस पद से भ्रष्ट हो गया है। इसलिए दोनों ओर से भ्रष्ट होकर यह साधक क्या नष्ट ही हो जाता है या नष्ट नहीं होता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से काटने के योग्य आप ही हैं। आपके बिना इस संशय को काटने वाला दूसरा मिल ही नहीं सकता। ऐसे इस संशय को पूर्ण रूप से काटने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से एक ही साथ सबको सब समय अपने आप ही दिखने वाले हैं। इसलिए आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस मेरे संशय को काटने वाला संभव नहीं है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याण योग साधन करने वाला कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। श्रद्धापूर्वक योग में आगे बढ़कर जो किसी कारणवश उससे गिर जाता है, ऐसे पुरुष का यहाँ और वहाँ कहीं भी नाश नहीं होता। भाव यह है, प्राकृत स्वर्ग आदि भोग के अनुभव में और ब्रह्म के अनुभव में जो इष्ट की अप्राप्ति रूप प्रत्यवाय नामक विनाश है और अनिष्ट की प्राप्ति रूप विनाश है, ये दोनों उसके नहीं होते, क्योंकि निरतिशय कल्याण रूप योग का साधन करने वाला कोई भी पुरुष तीनों काल में कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य कर्मा पुरुषों को प्राप्त होने योग्य लोकों को प्राप्त होकर वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर शुद्ध और श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। यह योग भ्रष्ट पुरुष अत्यंत पुण्य कर्माओं को प्राप्त होने वाले लोकों को पाकर वहाँ पहले जिस प्रकार के भोगों की आकांक्षा से उसका मन योग से च्युत हुआ था, ज्ञान के उपाय रूप योग के महात्म्य से उसी प्रकार के अति कल्याणमय भोगों को भोगता है। फिर बहुत काल तक, जब तक उन भोगों की तृष्णा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वहाँ रहकर उन भोगों की तृष्णा के मिट जाने पर वह योग साधन में भ्रष्ट हुआ पुरुष के योग के महात्म्य से ही योग साधन के उपयुक्त विशुद्ध और श्रीमानों के कुल में जन्म ग्रहण करता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में उत्पन्न होता है। परंतु इस प्रकार का जन्म इस संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। कदाचित कोई योग की परिपक्व अवस्था को पहुंचा हुआ पुरुष योग से विचलित हो जाए तो अवश्य ही बुद्धिमान योगियों के स्वयं योग का साधन करने और दूसरों को योग का उपदेश करने वाले योगियों के कुल में उत्पन्न होता है। योग साधन के उपयुक्त विशुद्ध श्रीमानों के कुल में जन्म होना और योगियों के कुल में जन्म होना, ऐसा यह दोनों ही प्रकार का जन्म संसार में प्राकृत मनुष्यों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि यह केवल योग के महात्म्य से ही मिला करता है। वहाँ वह उस पूर्व के देह में अभ्यास किए हुए बुद्धि संयोग को सहज ही पा जाता है और हे अर्जुन, उससे फिर योग की पूर्ण शुद्धि के लिए प्रयत्न करता है। उस जन्म में वह उसी पहले शरीर में अभ्यास किए हुए योग विषयक बुद्धि संयोग को पा जाता है। इसलिए वह सोकर जगे हुए की भांति पुनः पूर्ण सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, जिससे पुनः वह किसी विघ्न से अभिभूत न हो जाए, वैसा प्रयत्न करता है। वह पुरुष अवश्य होने पर भी उस पूर्वकृत अभ्यास के द्वारा निस्संदेह उसी योग की ओर खींचा जाता है। वही नहीं, योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म प्रकृति को लांघ जाता है। वह योग भ्रष्ट पुरुष परवश होने पर भी उस पूर्वाभ्यास से पूर्वकृत योग विषयक अभ्यास के प्रभाव से योग में ही आकृष्ट हो जाता है। ही का तात्पर्य यह है कि यह योग का महात्म्य प्रसिद्धि है। जो योग में प्रवृत्त नहीं हुआ है, केवल योग का जिज्ञासु ही है, ऐसा उस योग जिज्ञासा से विचलित मन वाला साधक भी पुनः उसी जिज्ञासा को पाकर कर्म योग आदि किसी योग का अनुष्ठान करके शब्द ब्रह्म से पार हो जाता है। अभिप्राय यह है कि देव
मनुष्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग आदि शब्द से वर्णन किए जाने वाले ब्रह्म रूप प्रकृति का नाम शब्द ब्रह्म है। वह पुरुष इस प्रकृति के संबंध से मुक्त होकर देव, मनुष्य आदि शब्दों से कहने में न आने वाले एक रस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है। चूँकि योग का महात्म्य ऐसा इसलिए अनेक जन्मों के अभ्यास से संसिद्ध और संपूर्ण पापों से विशुद्ध हुआ योगी इस जन्म में प्रयत्न पूर्वक साधन करके पुनः परम गति को प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के संचय से जिसके सारे पाप धुल चुके हैं, ऐसा संसिद्ध शुद्ध होकर जन्मा हुआ और प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाला योगी पूर्व जन्म में योग से विचलित होकर भी इस जन्म में पुनः परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी हो। जो पुरुषार्थ केवल तपों से, जो आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञानों से और जो केवल अश्वमेध आदि कर्मों से सिद्ध किया जाता है, उन सब में अधिक पुरुषार्थ का साधन योग है। इसलिए तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तो योगी बन। इस प्रकार यहाँ उपनिषदों में प्रजापति के वाक्य द्वारा प्रतिपादित पराविद्या का अंगभूत पृथक आत्मदर्शन जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान बतलाया गया। अब पराविद्या की प्रस्तावना करते हैं। सब योगियों से भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में लगे हुए मन में मुझको भजता है, वह मेरे मन में श्रेष्ठतम है। सब योगियों से भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में लगे हुए मन से मुझको भजता है, वह मेरे मन में श्रेष्ठतम है। योगी नाम इस पद में पंचमी विभक्ति के अर्थ में ही षष्ठी विभक्ति है। सर्वभूतस्थम इत्यादि श्लोकों में जिन 4 प्रकार के योगियों का प्रतिपादन किया गया है, यह इस श्लोक में कहा जाने वाला योगी उसके अंतर्गत नहीं है। इसलिए यहाँ निर्धारण के अर्थ में षष्ठी विभक्ति नहीं हो सकती। अपि सर्वेषाम इस प्रकार सर्व शब्द से तपस्वी आदि का निर्देश है। वहाँ भी उपयुक्त न्याय से पंचमी का अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि योगियों की ओर अन्य सब तपस्वी आदि की अपेक्षा भी इस श्लोक में कहा जाने वाला योगी युक्तम अत्यंत श्रेष्ठ है। उसकी अपेक्षा निम्न श्रेणी के होने में तपस्वी आदि का और योगियों का कोई प्रभेद उसी प्रकार नहीं है जैसे मेरु की तुलना में सरसों के दाने का। यद्यपि सरसों के दानों में परस्पर छोटे बड़े का भेद है, इसलिए मेरु के अपेक्षा उनको छोटा बतलाना सबके लिए समान है। मेरे प्रेम के अधिकता के कारण जिसका स्वभाव साधारण मनुष्यों से सर्वथा विलक्षण हो गया है, इसलिए जो मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से यहाँ बाहर भीतर के समस्त वृत्तियों का विशेष रूप से आश्रयभूत मन ही अंतरात्मा है, ऐसे मन से जो मुझे भजता है, अर्थात जो मेरा अत्यंत प्रेमी होने के कारण जो मेरे बिना अपना जीवन धारण करने में असमर्थ है, इसलिए मुझ में लगे हुए मन में मुझे भजता है, तथा जो श्रद्धावान भक्त मेरा अत्यंत प्रेमी होने के कारण मेरा क्षण भर का वियोग नहीं सह सकता, इसलिए मेरी प्राप्ति की साधना में अत्यंत उतावला होकर जो मुझे भजता है, वह मेरे मत में श्रेष्ठतम है। कहने का अभिप्राय यह है कि विचित्र अनंत भोग्य पदार्थ, भोक्तृवर्ग, भोग साधन और भोग साधनों से परिपूर्ण निखिल जगत का उद्भव, पालन और संहार मेरी लीला है। संपूर्ण दोषों के स्पर्श से रहित असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज प्रभृति असंख्य कल्याणमय गुण समूहों का मैं भंडार हूँ। मेरा दिव्य श्री विग्रह स्वेच्छानुरूप सदा एक रस, अचिंत्य, दिव्य, अद्भुत, नित्य, निर्मल, निरतिशय, औज्ज्वल्य, सौंदर्य, सौगंध्य, सौकुमार्य, लावण्य और यौवन आदि अनंत गुणों का आगार है। मेरा स्वरूप और स्वभाव मन वाणी से अगोचर है। ऐसा मैं अपार कारुण्य, सौशील्य, वात्सल्य, औदार्य और ऐश्वर्य का महान समुद्र हूँ। भेदभाव का विचार किए बिना ही समस्त लोगों को शरण देने वाला हूँ।
शरणागतों के दुखों को हरण करने वाला हूँ। आश्रित जनों के लिए वात्सल्य का एकमात्र समुद्र हूँ। मैं अपने स्वभाव को न छोड़ते हुए ही वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण होकर समस्त मनुष्यों के नेत्रों का विषय बना हूँ और अपने अपरिमित अतिशय जल तेज से अखिल जगत को प्रकाशित कर रहा हूँ। अपनी कांति से विश्व को आप्यायित कर रहा हूँ। ऐसे मुझ परमेश्वर को जो भजता है, मेरी सेवा अर्थात उपासना करता है, वह मुझे युक्ति युक्त मान्य है। वह योगी सबकी अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। यह बात मैं जो सबको सब समय यथार्थ स्थिति में अपने आप ही साक्षात करने वाला हूँ, वह स्वयं मानता हूँ। इस प्रकार श्री भगवान रामानुजाचार्य द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता भाष्य के हिंदी भाषा अनुवाद का 6ठा अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।